एक चीज जो पुष्कर बार बार बीच में बात आती है, और आज अश्विनी वैष्णव भी ये कह रहे थे कि कांग्रेस ने 2 स्टेट में जातीय सर्वे कराए, हम उसको जातीय सर्वे कहेंगे। वो आंध्रा और तेलंगाना में जाति आधारित सर्वे हुआ, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई, कर्नाटक और तेलंगाना में। तो सवाल ये उठता है कि अश्विनी वैष्णव कैबिनेट में क्या पास हुआ उसकी चर्चा तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस अभी तक केवल राजनीति करती आई है। कांग्रेस ने अगर कुछ 2 स्टेट में किया भी तो उसको उजागर क्यों नहीं किया, उनकी क्या परेशानी थी? और बिहार में भले ही जातिगत सर्वे हुआ तो उसको, उस रिपोर्ट को उजागर किया गया, सामने लाया गया। तो बीजेपी के पास एक बड़ा अस्त्र तो अब आ गया है। सवाल यह है कि कांग्रेस अब इस बात को लेकर के या विपक्ष इस बात को लेकर के दबाव डालेगी कि आप कब और कैसे करेंगे। जैसे आप अभी महिला आरक्षण को लेकर के पूछ रहे हैं ना कि 10 साल बाद, उसी तरीके से ये सवाल उठेगा कि कब और कैसे करेंगे। उसका तो ना, अब जनगणना 4 साल वैसे ही लेट हो चुकी है, जनगणना करवानी पड़ेगी। और थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। मेरा महिला आरक्षण बिल पे ये कहना था कि जिसका जवाब ऋचा जी ने बड़ी खूबसूरती से दिया कि अब तो सब क्लियर हो जाएगा ना, जाति 2026 में परसीमन भी चेंज होना है, तो बहुत कुछ राजनीति में 26 से 27 के बीच चेंज होना है। लेकिन रोहित पांडे जी, क्या आप, एक कहा जाता है 89 में सोशल इंजीनियरिंग का पहला चरण था, ये जाति जनगणना दूसरा चरण कहलाएगा। आपको क्रेडिट लेने से पहले, जैसे मेरे सहयोगी पंकज जी ने कहा, कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ये साथ में गिना दिया कि हम तो ऐलान कर दिए पूरे देश में करवाएंगे। आपने जो जनता को धोखे में रखने के लिए जिन जिन तेलंगाना और कर्नाटक में सर्वे करवा के रखा, उसको उजागर करने में जब बीजेपी आंदोलन पे उतर आई कर्नाटक में, तब आप लेके आए, वो भी आधी अधूरी जानकारी थी। तो अब ये क्रेडिट मोदी जी ये भी आपसे ले उड़े। जो शुरुआत में दिख रहा है, जनगणना होने के बाद क्या नंबर आता है, क्या राजनीति होगी, उस पर चर्चा तब होगी। लेकिन अभी तो जो आप क्रेडिट मांग रहे हैं वो मिलने से रहा। देखिए पुष्कर जी, केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, यह कांग्रेस पार्टी की देन है। आपने देखा होगा कि संसद भवन में जब हमारे नेता राहुल गांधी जब जाति जनगणना पे जब वो आवाज उठा रहे थे, तो वहीं बीजेपी के लोग जो है इकट्ठा होकर के उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। आप समझिए, देखिए ये दबाव जो था, आज दबाव का जो असर दिखा है, आज जाति जनगणना की जो मंजूरी मिली है, आज बड़े घबरा करके इनको करना पड़ा, क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है आज का कि इन्हें जाति जनगणना का मंजूरी देना अब याद आ गया है। और देखिए ये अगर आपने पूरा भाषण सुना होगा अगर हमारे माननीय राहुल गांधी जी का, तो आपको दिखा होगा रोहित जी, वो जाति जनगणना को लेकर के क्यों नाराज थे, क्यों उनमें गुस्सा था। वो ये जानना चाहते थे कि वो आर्थिक स्थिति क्या है, वो ये जानना चाहते थे कि रोहित जी मेरी बात सुनिए, क्या है। आज जो सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़के गोल घूमेगा, 1 घंटे का समय समझिए, ये हमारी जीत हम समझ गए। आज ये घुटने टेकने पड़ गए इनको। अरे घुटने टेकने के बाद फायदा वो ले जा। मैं 1 मिनट, ऋचा जी मुझे सवाल ले लेने दीजिए, आ रहा हूं अभी। फैजान सवाल ले लीजिए, एक छोटा सवाल ले लीजिए रोहित पांडे जी से। ये घुटने टेकने की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी के आगे पी चिदम्बरम जी ने घुटने क्यों नहीं टेके? उन्होंने तो बाकायदा इसका विरोध किया जब जनगणना हो रही थी, तो थोड़ा और तीखा सवाल पूछे ले रहे हैं। और एक सर्वे नहीं, अरे मैं पूछ रहा हूँ ऋचा जी, आप परेशान, यही समस्या है प्रवक्ताओं की। और 1,61,00,000 उसमें गलतियां निकली। 4,893 करोड़ रुपए उस सर्वे में खर्च किए गए, और आपकी मॉडस ऑपरेंडी इस बात से आपकी सीरियसनेस समझी जा सकती है कि उसमें 1,61,00,000 गलतियां की गई। ठीक है ऋचा जी,
मैं 2 मिनट रुकिए, मैं पूछ लेता हूं। एक तो रोहित जी ऋचा जी की बात का जवाब दे, इसके साथ ही आप रोज राहुल गांधी का इतना बखान किया, तो राहुल गांधी 2010 से और 14 तक के नंबर रखते, कहते मैंने इतने ओबीसी अपनी सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी प्रमोट करवा दिए, इतने सेक्रेटरी करवा दिए, 2024 का रिजल्ट आया था, एलओपी मैंने ओबीसी दे दिया। आपने क्या दिया? आपने कहां पे, जब आप पास सत्ता आती है, ध्यान से सुनिएगा सवाल, तब आपने ओबीसी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लाके खड़ा कर दिया हो कि ओबीसी जुड़ जाए। जब आपको लगा कि अब बीजेपी हमें उत्तर भारत में पनपने ही नहीं दे रही है, तो जो आपके पुरखे कांग्रेस के कहते थे कि ये जाति गणना बंटवारे की सबसे बड़ा बीज होगी, जो कहती थी इंदिरा जी के चुनाव नारे थे ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर, उन राहुल गांधी को ऐसा क्यों लग रहा है कि जाति का नंबर निकल आएगा तो वो भाजपा से छिटक कर और एनडीए के विपक्षी दलों से छिटक कर सीधे इंडिया में गिर जाएगा? मुझे ये बताइए, क्यों जाति जनगणना से आपको क्या मिलेगा जिसने कुछ नहीं दिया, और जो करवा रहा है उसको क्यों नहीं मिलेगा? देखिए, मैं आपका जवाब देता हूं कि परिस्थितियों के हिसाब से नीतियां बदलती हैं। आज 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 जो ऋचा मैडम ने कहा कि चिदम्बरम साहब का नाम लिया, मैं यही तो कहता हूं कि बिहार में जब सरकार थी, जब अलायंस था, जब वहां पे जाति जनगणना की बात की गई थी, तो यही ठोक के कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये देखिए राजनीतिक फंडा, अब राजनीतिक, अब चुनावी दौर आ गया है, चुनावी दौर आ गया है पुष्कर जी। अब इनको ये जाति जनगणना करने का ये याद आ गई, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आने वाले हैं, इनको पता है कि दबाव है, उनको ये भी पता है कि जो नीतीश कुमार जो अलायंस में कांग्रेस के साथ थे, अब जो कांग्रेस के साथ थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। सीधा सवाल है आपके, मैं कह रहा हूं ठीक है घुटनों पे ला दिया, वो आपकी सियासी भाषा होगी, इन्होंने ये निर्णय ले लिया, आपके पास वो ओबीसी उठ के क्यों चला आएगा? आपके पास वो ओबीसी उठ के क्यों चला आएगा? मैं ये करेक्ट कर दूं, नीतीश सरकार में जब ये कैबिनेट से पास हुआ तो बीजेपी उसका हिस्सा थी, बीजेपी ने उसका विरोध नहीं किया, और आज जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने एक ट्वीट किया, एक्स पे लिखा है कि 1951 में कांग्रेस की सरकार ने जनगणना में जातिवार आंकड़े भी दर्ज किए गए थे, उसको रुकवा दिया, बंद करवा दिया कांग्रेस की सरकार ने। 2011 की जनगणना में जातियों का सर्वे कराने का फैसला किया, लेकिन उन आंकड़ों में इतनी ज्यादा विसंगतियां थी कि उसे सार्वजनिक तक नहीं किया गया। देखिए, कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है उसको राहुल गांधी ने बदलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपके ऊपर इतने दाग हैं, राजीव गांधी के उस भाषण को, 90 मिनट के भाषण को कैसे भूल जाइएगा? कालेलकर की रिपोर्ट को लंबे समय तक दबा करके रखा गया, उसको कैसे भूला जा सकता है? बीपी मंडल की रिपोर्ट पड़ी रहने दी, बीपी मंडल की रिपोर्ट पड़ी रही, कांग्रेस की सरकार ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया। तो सवाल यह है कि इस बात का जवाब खुद राहुल गांधी ने अहमदाबाद के अधिवेशन में दिया कि हम दलित, ब्राह्मण और मुसलमान पर लगे रहे, ओबीसी हमारे हाथ से निकल गया। आपने प्रयास जरूर किया राहुल गांधी के नेतृत्व में, लेकिन जनता का पूरा भरोसा आप पे नहीं मिला, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड आपका कहता है कि आप हमेशा आरक्षण के विरोधी रहे। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH